Hello guys, welcome to my YouTube channel Education Net Aspirant. Today we discuss previous year question from paper 1 Information and Communication Technology. It is part 7. Question number 1. Digital signature service that has been launched on other platform is called. आधार प्लेटफॉर्म पर जो डिजिटल सिग्नेचर सर्विस लॉन्च किया गया है उसका नाम है ऑप्शन ए डिजी साइन डेस्क, ऑप्शन बी ई साइन डेस्क, ऑप्शन सी ऑनलाइन सर्विस डेस्क, ऑप्शन डी गूगल साइन इन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ई साइन डेस्क। जो आधार प्लेटफॉर्म के ऊपर जो डिजिटल सिग्नेचर सर्विस लॉन्च किया गया है उसका नाम है ई साइन डेस्क, ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2. द IT Amendment Act 2008 aim at strengthening the law to combat cybercrime came into force in India on. साइबर क्राइम से निपटने के लिए लॉ को मजबूत करने के एम से जो IT अमेंडमेंट एक्ट 2000 लाया गया है वो इंडिया में लागू हुआ था। ऑप्शन ए 27 अक्टूबर 2009, ऑप्शन बी 27 अक्टूबर 2008, ऑप्शन सी 17 अक्टूबर 2009, ऑप्शन डी 17 अक्टूबर 2008। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 27 अक्टूबर 2009 में IT अमेंडमेंट एक्ट 2008 came into force in India। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3. Which one of the following acronym match incorrectly with their full form? नीचे दिया हुआ कौन सा एक्रोनिम इनकरेक्टली उसका फुल फॉर्म के साथ मैच किया हुआ है? ऑप्शन ए ATM, फुल फॉर्म दिया हुआ है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑप्शन बी सिम, फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ऑप्शन सी GPS, फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सेंसर। ऑप्शन डी GIS, इसका फुल फॉर्म है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें से देखो कौन सा इनकरेक्ट फुल फॉर्म दिया हुआ है। इसमें से जो ऑप्शन सी है वो इनकरेक्ट फुल फॉर्म दिया हुआ है GPS। इसका करेक्ट फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, बट इधर दिया हुआ है ग्लोबल पोजिशनिंग सेंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1. AI is an artificially created environment used to give a feeling of being there, whereas virtual reality learns from changing circumstance. No. Statement 1 is false because virtual reality is an artificial created environment used to give a feeling of being there. वर्चुअल रियलिटी होता है एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड इन्वायरमेंट जो यूज किया जाता है टू गिव ए फीलिंग बीइंग देयर, एंड AI होता है व्हेयरएज AI होता है वर्चुअल रियलिटी, AI होता है लर्न्स फ्रॉम चेंजिंग सर्कमस्टेंस। चेंजिंग सर्कमस्टेंस से AI लर्न कर सकता है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। ये उल्टा करके दिया हुआ है। AI के बारे में जो दिया है वो वर्चुअल रियलिटी के साथ दिया है, जो वर्चुअल रियलिटी के लिए करेक्ट है वो AI के साथ दिया हुआ है। उसके बाद स्टेटमेंट 2. अनलाइक डॉट मैट्रिक्स एंड इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर डोंट यूज इंक व्हेयर प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट्स. इट इज ऑल्सो फॉल्स क्योंकि लेजर प्रिंटर ड्राई इंक यूज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये डी नहीं है, ये ऑप्शन बी है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग कंप्यूटर एंड डिवाइस रेदर देन यूजिंग ए नंबर ऑफ स्टैंड एलोन कंप्यूटर? number of stand alone computer
यूज करने से नेटवर्किंग कंप्यूटर यूज करने का मेन बेनिफिट क्या है। मतलब स्टैंड एलोन कंप्यूटर से नेटवर्किंग कंप्यूटर का बेनिफिट्स क्या है, उसके बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो देखो। जो नंबर्स ऑफ स्टैंड एलोन कंप्यूटर का यूज करने के बजाय जो नेटवर्किंग कंप्यूटर यूज एंड डिवाइस यूज किया जाता है उसका मेन बेनिफिट क्या है, उसके बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है देखो। ए, डिवाइस such as printer can be shared, thus reducing cost। जो डिवाइस such as printer वो शेयर भी कर सकते हो एंड कॉस्ट रिड्यूस करता है। बी, लाइसेंस टू रन सॉफ्टवेयर ऑन नेटवर्क्स आर ऑफ्टन फार cheaper than buying license for an equivalent number of standalone। नेटवर्क के ऊपर सॉफ्टवेयर रन करने के लिए जो लाइसेंस चाहिए वो सेम इक्विवेलेंट नंबर स्टैंड एलोन लाइसेंस से नेटवर्किंग कंप्यूटर्स का लाइसेंस चीपर होता है, कम खर्च में हो जाता है। उसके बाद सी, यूजर कैन नॉट शेयर फाइल एंड डाटा। यूजर फाइल एंड डाटा को शेयर नहीं कर सकते हैं। डी, एक्सेस टू रिलायबल डाटा दैट कम्स फ्रॉम द सेंट्रल सोर्स सच एज फाइल सर्वर। सेंट्रल सोर्स से रिलायबल डाटा एक्सेस कर सकते हो और आता है। एक्सेस जो रिलायबल डाटा एक्सेस करते हो वो सेंट्रल सोर्स से आता है, सच एज फाइल सर्वर। तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 सॉरी, ए, बी एंड डी। जो ऑप्शन सी है, यूजर कैन नॉट शेयर फाइल एंड डाटा, वो फॉल्स है क्योंकि यूजर फाइल्स एंड डाटा को शेयर कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बी एंड डी। डिवाइस सच एज प्रिंटर कैन बी शेयर्ड, दोस रिड्यूसिंग कॉस्ट। जो प्रिंटर उसको शेयर भी कर सकते हो एंड कॉस्ट रिड्यूस करता है। एंड बी, network license to run software on networks are often far cheaper than buying license for an equivalent number of standalone। and D, access to reliable data that comes from a central source such as file server। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट 1 कंप्यूटर टर्म दिया हुआ है, लिस्ट 2 में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। देखो लिस्ट 1, ए, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, बी, डिस्क फॉर्मेटर, सी, डिवाइस ड्राइवर, डी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। एंड लिस्ट 2 में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वो देखो। नंबर 1, यूटिलिटी that prepares a disk to allow data files to be stored and retrieved। 2, stored media with no moving parts। देखो stored media, जो मीडिया स्टोर कर सकते हो with no moving parts होता है, वो क्या होता है, solid state drive, SSD। SSD में मीडिया को स्टोर कर सकते हो एंड इसमें नो मूविंग पार्ट्स होता है, तो डी के साथ होगा 2। डी के साथ 2 देखो एक ही ऑप्शन में है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। उसके बाद देखो, यूटिलिटी दैट रिकॉग्नाइज द सिलेक्टर ऑन ए हार्ड डिस्क सो दैट फाइल्स कैन बी स्टोर्ड इन कॉन्टिन्यूअस डाटा ब्लॉक्स। तो ये क्या होगा, डिस्क डिफ्रेगमेंटर। उसके बाद 4, सॉफ्टवेयर दैट कम्युनिकेट्स विथ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ट्रांसलेट डाटा इनटू ए फॉर्मेट अंडरस्टूड बाय द डिवाइस। इसके साथ क्या होगा, डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर वो एक सॉफ्टवेयर होता है। एंड जो डिस्क फॉर्मेटर होता है बी के साथ 1 होगा, बी के साथ 1, ए के साथ 3, बी के साथ 1, सी के साथ 4, डी के साथ 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, फुल सपोर्ट ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर IE version 11 was discontinued on dash with the alternate being Microsoft Edge IE compatibility mode for legacy sites that require it। IE का वर्जन 11 कब डिसकंटिन्यू हुआ था,
ऑप्शन ए 15 जून 2022, ऑप्शन बी 15 जून 2021, ऑप्शन सी 25 जून 2022, ऑप्शन डी 25 जून 2021। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 15 जून 2022 में इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्जन 11 को डिसकंटिन्यू किया गया था विथ ऑल्टरनेटिव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू द आईटी एक्ट 2000 पेनल्टी फॉर ब्रीच of confidentiality and privacy is imprisonment for a term which may extend to dash years or with a fine which may extend to dash lakh rupee or both। जो अकॉर्डिंग टू द आईटी एक्ट 2000, जो आईटी एक्ट 2000 था उसका कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी को ब्रीच करने का पेनल्टी कितना इयर्स तक इम्प्रिजनमेंट था एंड कितना रुपया, कितना लाख फाइन हो सकता है और बोथ हो सकता है। तो 2 वर्ष तक जेल हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है एंड 1 लाख तक फाइन हो सकता है और बोथ भी हो सकता है, दोनों एक साथ भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2 and 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, ए मॉडर्न कन्वर्टर एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा। इट इज ट्रू, जो मॉडर्न कन्वर्टर एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल है, ये दोनों वाइस वर्सा हो सकता है। स्टेटमेंट 2, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी क्रैकर्स आर ऑल्सो नोन एज ब्लैक हैट हैकर्स। कंप्यूटर सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में क्रैकर्स को ब्लैक हैट हैकर्स भी बोला जाता है। तो स्टेटमेंट 2 ऑल्सो करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, विथ रेफरेंस टू स्वयं व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट ए टू सी गिवन बिलो आर करेक्ट। 3 ऑप्शन दिया हुआ है स्वयं के बारे में, इन तीनों में कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, करेक्ट है। ए, द करेंट स्वयं प्लेटफॉर्म इज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नेपटेल आईआईटी मद्रास विद द हेल्प ऑफ गूगल आईएनसी एंड persistent system limited। B, it facilitates hosting of all the courses taught in the classroom from class 9 till post graduation। C, course and certificate provided through Swayam are available free of cost to the learner। Choose the correct answer from the option given below। देखो ए, जो करेंट स्वयं प्लेटफॉर्म है वो डेवलप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नेपटेल के द्वारा, जो आईआईटी मद्रास एंड विद द हेल्प ऑफ गूगल आईएनसी एंड परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। तो ए इज करेक्ट। बी, इट फैसिलिटेट्स होस्टिंग ऑफ ऑल द कोर्सेज टॉट इन द क्लासरूम फ्रॉम क्लास 9 टिल पोस्ट ग्रेजुएशन। यस, क्योंकि स्वयं प्लेटफॉर्म में क्लास 9 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक जितना भी कोर्स है सब कुछ होस्ट किया जाता है। उसके बाद सी, कोर्स एंड सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड थ्रू स्वयं आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। नो, जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके लिए फी भी देना पड़ता है। तो सी फॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, ए एंड बी ओनली। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एंड बहुत सारा PYQ का वीडियो दिया हुआ है, वो भी देख सकते हो। थैंक यू।